हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथीरिया एंड जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 जिसके रिलेटेड आगे हम लोगों ने इलस्ट्रेशन देख लिए हैं। कैसे इलस्ट्रेशन होंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के, उसके जो 2 मेथड्स है फैमिली बजट एंड टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें इंटरप्रिटेशन आपको थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है, यानी कि शॉर्ट सम जैसा इंटरप्रिटेशन भी आपको पूछा जा सकता है। क्लियर? तो हम लोग कंडक्ट करते हैं कि जो सम नंबर 1 है उसमें हम लोगों को क्या बोला गया है, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली बजट इंक्वायरी, यानी कि ये जो डेटा हमने अवेल किया गया है वो कैसा है, फैमिली बजट मेथड से फाइंड किया हुआ है। क्लियर? स्टेट द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इन द ईयर 2015 विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर 2013 बाय फाइंडिंग द इंडेक्स नंबर, यानी कि हमें ये फाइंड करना है कि 2013 के रिस्पेक्ट में हमारा जो 2015 का ईयर है उसमें कितना इंडेक्स नंबर चेंज होता है या तो फिर कितना इंडेक्स नंबर होता है। क्लियर? तो वो हमें फाइंड करना है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि हमारे पास डेटा क्या क्या अवेलेबल है। ग्रुप्स अवेलेबल है, फूड, फ्यूअल, फिर रेंट, क्लोथिंग एंड मिसलेनियस। फिर हमारे पास अवेलेबल है वेट, यानी कि क्लियरली डब्ल्यू का कॉलम दिया है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा वाला, समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। क्लियर? फिर हमारे पास है एक्सपेंडिचर ऑफ 2013 एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 2015, यानी कि जो बड़ा ईयर होगा वो हमारा करंट और ये बेस, तो ये क्या बन जाएगा P1 और ये बन जाएगा P0। क्लियर? अब ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, एक तो आई का भी कॉलम चाहिए, डब्ल्यू का भी कॉलम चाहिए। क्लियर? तो आई का कॉलम हम लोग ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि P1 बाई P0 इंटू 100 जो हमारा फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर का। क्लियर? आप कैलकुलेशन में ये पूरा फॉर्मूला का कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे तो चलेगा, लेकिन कंपलसरी ये फॉर्मूला तो आपको लिखना ही पड़ेगा। क्लियर? तो हमारे पास P1 है, P0 है, तो हम आई फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग आई फाइंड करते हैं P1 बाई P0 इंटू 100, यानी कि 3900 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 100 130, 1850 बाई 1450 इंटू 100 127.6, 2400 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100 160, 900 by 600 into 100 150 and last one is 1920 by 1600 into 100 120। क्लियर? अब हम लोग IW का कॉलम प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर्मूला में पुट करने के लिए और उसका हमें टोटल चाहिए। क्लियर? तो IW का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 45 इंटू 130 5850, फिर है 15 इंटू 127.6 1914, 10 इंटू 160 20 इंटू 150 and 10 into 120 and what is the total 13564। तो गाइज हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 13564 डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू का भी हमें टोटल चाहिए होगा। कितना होगा डब्ल्यू का टोटल, चलो डिवाइडेड बाय 100, यानी कि हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। आंसर हमारा क्या होगा 135.64। गाइज ये हम लोगों ने किसके लिए किया है, 2015 का हमारा इंडेक्स नंबर है। क्लियर? अब आगे और क्वेश्चन में देखते हैं। ये तो चलो हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि 2015 में इतना इंडेक्स नंबर हो रहा है, 2013 का इंडेक्स नंबर 100 होगा तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 35.64%। क्लियर? लेकिन हमें और कुछ इंटरप्रिटेशन पूछा है कि इफ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फैमिली इन द ईयर 2013 इज 15,000, यानी कि 2013 में एक फैमिली का इनकम कितना है 15,000 है, then obtain the estimate of the average monthly income in the year 2015, यानी कि अगर एक फैमिली का इनकम 2013 में 15,000 है तो हमें 2015 का एस्टिमेशन करना है। क्लियर? तो हम लोग पहले जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना वो लिख देते हैं। हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, एक तो ईयर अवेलेबल है, ईयर हमारा कितना कितना है, हमारे पास एक तो 2013 अवेलेबल है और 2015 अवेलेबल है। फिर देन आफ्टर हमारे पास क्या अवेलेबल है, इंडेक्स नंबर। क्लियर? इंडेक्स नंबर जबकि हम लोगों ने 2015 का अभी फाइंड किया वो कितना है 135.64। फिर हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और वो कौन सा वाला है, इनकम। इनकम हमारे पास कौन सा वाला ईयर का है, 2013 का है, कितना है 15,000, यानी कि 2013 उसका इनकम हमारे पास है 15,000। क्लियर? अब 2015 का इनकम तो हमें फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, मिसिंग वैल्यू हम लोग एक ही फाइंड कर सकते हैं, दो मिसिंग वैल्यू फाइंड नहीं हो सकते।
तो अगर 2013 हमारा बेस ईयर है और अगर उसका इंडेक्स नंबर हमें नहीं पता होता है तो हम लोग कितना कंडक्ट करते हैं बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि अगर आपका इंडेक्स नंबर 100 है देन योर इनकम इज 15,000, देन व्हाट अबाउट 134.64, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा 135.64 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाई 100। व्हाट इज द लास्ट आंसर 20346 रुपीज़। यानी कि गाइज जो हमारा 2015 का ईयर होगा उसके इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग उसका इनकम कितना होगा 20,346 रुपीज़। क्लियर। सम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है पहले देखते हैं। फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 बाय द फैमिली बजट मेथड। यानी कि क्वेश्चन में क्लियरली हम लोगों को मेथड का नाम बता दिया है कि आपको फैमिली बजट से ही करना है। फैमिली बजट का हमारे पास फॉर्मूला कौन सा वाला है समेशन IW अपॉन समेशन W। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है। फर्स्ट वन तो है आइटम्स व्हीट, राइस, बाजरी एंड तुअर दाल। फिर देन आफ्टर है क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ ईयर 2010 एंड प्राइस ऑफ ईयर 2014। इट मीन्स कि ये हमारा बेस ईयर है और ये क्या हो जाएगा करंट ईयर। तो बेस ईयर का क्वांटिटी हमारा क्या बन जाता है Q0 और बेस ईयर का प्राइस क्या बन जाता है P0। क्लियर। 2014 का प्राइस हमारा क्या बन जाएगा P1। डन। अब हम लोगों को वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए I चाहिए W चाहिए। क्लियर। हमारे पास ना तो I अवेलेबल है ना ही W अवेलेबल है, लेकिन हम लोग I का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि P1 बाई P0 इंटू 100 और W का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं P0 इंटू Q0। क्लियर। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हम लोग IW फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग I के लिए कैलकुलेट करते हैं P1 बाई P0 यानी कि ये P1 ये P0 18 बाई 15 इंटू 100 120 40 बाई 32 इंटू 100 फिर 12 बाई 14 बाई 12 इंटू 100 116.7 एंड 70 बाई 50 इंटू 100 140। चलो अब फाइंड करते हैं W यानी कि P0 और Q0 का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। P0 और Q0 यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 60 इंटू 15 900 फिर है 40 इंटू 32 1280 15 इंटू 12 180 एंड 25 इंटू 50 1250। अब समेशन W भी हमें चाहिए होगा यानी कि W का टोटल कर ही लेते हैं। कितना होगा W का टोटल 3610। चलो अब हम लोग IW इजीली फाइंड कर सकते हैं 120 इंटू 900। व्हाट इज आंसर 1,08,000। फिर है 125 इंटू 1280 1,60,000। फिर है 116.7 इंटू 180 21,006। फिर है 140 इंटू 1250 1,75,000 एंड व्हाट इज द टोटल 4,64,006। ओके चलो ये हो गया हमारा IW का टोटल, ये हो गया हमारा W का टोटल। तो हम लोग उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं फॉर्मूला में। अब चलो फॉर्मूला में पुट करते हैं समेशन IW का फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कितना है 4,64,001 यानी कि 4,64,006। क्लियर। ये हो गया एंड डिवाइडेड बाय समेशन W यानी कि कितना है 3610। व्हाट इज द आंसर 128.53। तो ये हो गया हमारा फैमिली बजट के अकॉर्डिंग 2014 का इंडेक्स नंबर। लेकिन गाइस हमें क्वेश्चन में इंटरप्रेट करने के लिए भी पूछा है। इंटरप्रिटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि 100 से कितना इंक्रीज हुआ है या तो फिर कितना डिक्रीज हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं सिंपली 128.53 माइनस 100 यानी कि कितना मिला 28.53% क्या होगा इंक्रीज। क्या इंक्रीज हो रहा है ये फूड्स के सारे आइटम्स है कॉस्ट ऑफ लिविंग के। तो ये क्या इंक्रीज हो रहा है प्राइस इंक्रीज हो रहा है 28.53% इंक्रीज इन करंट ईयर यानी कि आप 2014 भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एज कंपेयर टू क्या होगा बेस ईयर। क्लियर। एज कंपेयर टू बेस ईयर, बेस ईयर की जगह पे आप 2010 भी मेंशन कर सकते हो। देन नाउ
सम नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हम लोगों को ऐसा बोला है कि कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर करना है बाय द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है कि आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ही करना है। टोटल एक्सपेंडिचर में गाइज हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो या तो हम लास्ट पेयर का यूज कर सकते हैं IN, या तो फिर हम लोग पासे का यूज कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड्स होता है कि लास्ट पेयर हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमारे पास Q0 अवेलेबल होता है तब हम लोग लास्ट पेयर यूज करते हैं, और जब हमारे पास Q1 अवेलेबल होता है तब हम लोग पासे यूज करते हैं। क्लियर? तो अब क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फर्स्ट वन है आइटम A to E, फिर है यूनिट। यहाँ पे एक और बात हमें कंसिडर करनी पड़ेगी कि जब भी हमारे पास यूनिट का कॉलम अलग से अवेलेबल होता है तो हमें 2 कंडीशन चेक करनी पड़ती है। कौन सी वाली? एक तो यूनिट मेजरमेंट में कैसे होने चाहिए 1, और फिर रो में सारे यूनिट कैसे होने चाहिए, सेम यूनिट होने चाहिए। क्लियर? तो ये दोनों कंडीशन भी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्विंटल है यानी कि 1 यूनिट है, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। क्लियर? लेकिन यहाँ पे केजी है तो मतलब सेकंड कंडीशन को सेट करना पड़ेगा। तो क्विंटल की जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, 1 क्विंटल मतलब क्या होता है 100 केजी, और अगर हम लोग यूनिट में चेंज करते हैं तो हमारा कंपलसरी चेंज कहाँ पे होगा, प्राइस में होगा। यानी कि हम लोगों का जो प्राइस अवेलेबल है ये 2014 का है, ये 15 का है, ये बेस ईयर और ये करंट ईयर, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा हमारा Q0 एंड P0, और ये हमारा क्या बन जाएगा P1। क्लियर? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सब कुछ सेम करने के लिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। क्लियर? और यहाँ पे तो केजी है ही, और इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या कर दिया है 100 केजी। डन? तो ये 50 एज इट इज रहेगा हमारा, ये P कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 17। क्लियर? अब सेकेंड वन आइटम के लिए कंसिडर करते हैं, यहाँ पे 20 केजी है, हमें नहीं चाहिए 20 केजी, हमें कितना यूनिट चाहिए, सिर्फ 1 यूनिट चाहिए। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे 1 यूनिट का प्राइस चाहिए तो प्राइस में डिवाइडेड बाय 20 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय 20। तो ये तो सेम एज इट इज रहेगा, केजी है तो ये कितना हो जाएगा 18, 340 बाय 20 कितना हो जाएगा 17, और ये कितना हो जाएगा 380 बाय 20 यानी कि 19। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन आइटम है हमारा 10 लीटर। हमें 10 लीटर नहीं चाहिए, सिर्फ कितना यूनिट चाहिए 1। ये जो प्राइस है वो कितनी की है 10 लीटर की, हमें सिर्फ 1 लीटर की प्राइस चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 10। क्लियर गाइस? जब भी यूनिट में चेंज करेंगे कंपलसरी चेंज कहाँ पे होगा, प्राइस में। ये तो लीटर ही है तो उसको सेम ही रखते हैं, यहाँ पे 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 and 4। क्लियर? अब यहाँ पे है डजन, यूनिट तो 1 ही है, सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ पे डजन, यहाँ पे पीसीस, यानी कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। पीसीस को गाइज हम लोग डजन में तभी करेंगे जब वो 12 के मल्टीप्लिकेशन में होगा तो इजी रहेगा। क्लियर? लेकिन अदरवाइज हम लोग क्या कर देंगे, डजन को ही पीसीस में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसकी जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 12 पीस हो जाएगा। ये 12 पीस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कितना चाहिए 1 पीस चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 12। ये तो पीसीसी है तो सेम एज इट इज रहेगा, ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 1.25, और ये हो जाएगा 2। क्लियर? फिर लास्ट वन है मीटर, 1 यूनिट, नो नीड एनी चेंज। फिर है 14 मीटर सेम हो गया, यानी कि लास्ट आइटम के लिए कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 14, 12 एंड 16। क्लियर? तो अब हमें हमारा नॉर्मल क्वेश्चन मिल गया है, तो अब हम लोग वैल्यू पुट करने के लिए ट्राई करते हैं कि लास्ट पेयर के फॉर्मूला के लिए हम लोगों को क्या चाहिए। लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या होता है 1000, हमारा जो शॉर्टकट ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग PQ लिख देना है, फिर यहाँ पे लिखना शुरू करना है 1000, यानी कि समीशन P1 Q0 चाहिए वो बनाया है, और फिर P0 Q0 चाहिए वो भी बनाया है। क्लियर? तो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट कितना करना है P1 एंड Q0, यानी कि P1 एंड Q0 इन दोनों का करना है, क्या होगा 50 इंटू 17 850, फिर है 18 इंटू 19 342, फिर है 12 इंटू 4, फिर है 20 इंटू 2, और फिर है 14 इंटू 16 224, एंड व्हाट इज द टोटल 1504।
फिर नेक्स्ट हम लोग करते हैं P0 एंड Q0, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अब हमें करना है। क्या हो जाएगा 50 इंटू 12 600, फिर 18 इंटू 17 306, 12 इंटू 3 20 इंटू 1.25 25, और फिर है 14 इंटू 12 168, एंड व्हाट इज द टोटल 1135। चलो अब ये हम लोगों को मिल गया है, तो अब लोग हम उसको फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला में वैल्यूएशन, फर्स्ट वन है P1 और Q0, उसका समेशन यानी कि टोटल 1504 डिवाइडेड बाय समेशन P0 एंड Q0, यानी कि ये करना है 1135 एंड इंटू 100, व्हाट इज द आंसर 132.51। तो ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग ईयर 2015 के लिए इंडेक्स नंबर। इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं बोला है, लेकिन अगर बोला होता तो हम लोग क्या करते, इसमें से 100 को माइनस कर देते, कितना इंक्रीज हो रहा है 32.51% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर।